नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास। मुंशी प्रेमचंद्र जी के उपन्यास आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होता नेट का कि इसमें हम ना आए किसी भी एग्ज़ाम में, और हम तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता होगी, नेट JRF की। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी के उपन्यास। प्रेमचंद जी के उपन्यास कुल मिलाकर 13 हैं, जिनमें से एक मंगलसूत्र उनका अधूरा रहता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उनके देवस्थान रहस्य से। देवस्थान रहस्य इन्होंने लिखा है 1905 में। 1905 में इसका प्रकाशन वर्ष है, और इसका उर्दू का नाम होगा हमारा क्या, असरारे माविद। असरारे माविद इसका उर्दू का नाम होगा। और साथ के साथ इसका विषय बताती हूँ मैं आपको। इसका विषय होगा मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार, पाखंड की आलोचना। ठीक है, आइए अब अगले पर चर्चा करते हैं। दूसरा उपन्यास होगा इनका रूठी रानी। रूठी रानी है 1907 में प्रकाशित है, और ये ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे होगा इनका सेवा सदन। सेवा सदन कब का है, 1918। 1918 का सेवा सदन है, और इसका वो नाम है, उर्दू नाम क्या होगा इसका, बाज़ारे हुस्न। बाज़ारे हुस्न। और इसका विषय क्या होगा, वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण। वैश्य जीवन से संबंध समस्या का चित्रण। देखिए, अगर आप ध्यान से सुने और मेरी आवाज़ को अपने साथ साथ दोहराएं, दोबारा मेरे साथ बोलें, तो आपको देखने पे ही याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे होगा इनका, आगे है फिर वरदान। वरदान कब का है प्रकाशित, 1921 का। और इसका उर्दू का नाम क्या होगा हमारा, जलवाए ईसार। ठीक है, और इसका विषय क्या होगा, प्रेम और जीवन की समस्या का चित्रण। प्रेम में विवाह की समस्या का चित्रण। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इसके बाद होगा 5वें नंबर का प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय है हमारा 1912 में प्रकाशित, और इसका उर्दू का नाम होगा गोशाए आफियत। देखो, आप इसका ये भी ध्यान रखते हो कि जब हम प्रेम करते हैं तो क्या आफत ही आफत होती है, सबको प्रॉब्लम होती है, सबको आफत आती है। घर में बताओ तो आफत, इधर करो तो आफत, उधर पता लगे तो आफत। तो इसको ये दिमाग में ऐसे घुस सकता है कि प्रेम करने से आफत, यानी कि प्रेमाश्रय का उर्दू का नाम है हमारे गोशाए आफियत, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1922। ठीक है, और इसका विषय क्या होगा, औपनिवेशिक शासन में जमींदार और किसानों के संबंध का चित्रण। औपनिवेशन के शासन में जमींदार एवं किसानों के संबंध का चित्रण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे होगा रंगभूमि। रंगभूमि का उर्दू का नाम क्या है, चौगाने हस्ती। यानी कि जब हम रंग खेलते हैं, यानी कि जब हम होली खेलते हैं, तो वो चौगाने हस्ती, यानी कि जो बिल्कुल चौराया होगा, बिल्कुल गोल, मतलब बहुत सारी जगह को चौराया बोलते हैं। मतलब कि इधर भी रास्ता, इधर भी रास्ता, चौराया मतलब आप समझ गए होंगे, चौराया। तो यानी कि चौगाने हस्ती, ऐसे आप अपने दिमाग से ट्रिक लगाइए। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1925। और इसका विषय क्या है, औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण और चित्रण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, कायाकल्प। कायाकल्प कब का है, 1926। ठीक है, इसका विषय क्या होगा हमारा, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण। ठीक है, पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद अगला होगा हमारा निर्मला। निर्मला कब का है, 1927, और इसका विषय दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण। ठीक है, इससे आगे चलिए। इससे आगे होगा हमारा प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा कब का है, प्रतिज्ञा हो जाता है हमारा 1929 का, और इसका जो उर्दू नाम है, वो होगा हम खुर्रावे हम समाव। ठीक है,
यानी, और इसका दूसरा नाम, इसमें मतलब विषय क्या है इसका, प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से किया। इसको प्रेमा भी बोलते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि प्रेमा उपन्यास कौन सा है तो ये प्रतिज्ञा ही होगा। दो सखियों का विवाह प्रेमा होगा, प्रतिज्ञा होगा। हम खुर्रावे हम सबाब का हिंदी रूपांतरण प्रतिज्ञा होगा। ठीक है। और इसका विषय क्या है हमारा, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का अंकन। ये देखो, प्रतिज्ञा को थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है। प्रतिज्ञा क्या है, कौन सा उपन्यास है, हम खुर्रावे हम समाव का हिंदी रूपांतरण। ठीक है। प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह नाम से हिंदी रूपांतरण है इसका। ठीक है। और 1929 में प्रेमा को ही संशोधित करके प्रतिज्ञा नाम से प्रकाशित किया गया है। ठीक है। और इसका विषय वस्तु क्या है, हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हम कहाँ तक पहुँच गए थे, प्रतिज्ञा। इसके बाद गबन। गबन हो गया हमारा 1931 का। और इसका विषय क्या होगा हमारा, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। कर्म भूमि। कर्म भूमि का क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों द्वारा एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा। ठीक है। इससे आगे चलते हैं। गोदान। गोदान का प्रकाशन वर्ष 1936। विषय किसान जीवन की महागाथा और ऋण की समस्या का अंकन। और इनका मंगलसूत्र जो उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास। ठीक है। और ये भी ध्यान रखने की बात है कि प्रेमचंद्र जी जो थे, इन्होंने आदर्शमुखी और यथार्थवादी उपन्यास लिखे हैं। ठीक है। चलो, मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको याद रहता है तो। देखो, पहले आप ऊपर के 3 ले लीजिए उपन्यास, देवस्थान, रूठी रानी और सेवा सदन। यानी कि देवस्थान पर रानी ने सेवा की। ठीक है। देवस्थान पर रानी ने सेवा की, हो गया। अब नीचे चलिए। अब देखिए, इसके बाद आता है वरदान। देवस्थान पर रानी ने सेवा की, यहाँ तक हो गया। इसके बाद 4th नंबर पे आप डालिए वरदान। वरदान आएगा। ठीक है। देखिए, वरदान को प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि काया निर्मल हो गई। ठीक है। वरदान को प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा कि काया निर्मल हो गई। और उसने ये प्रतिज्ञा की वह गबन का कर्म छोड़कर गोदान करेगा। ठीक है। और वह गबन का कर्म छोड़कर गोदान करेगा। यानी कि देव स्थान पर रानी ने सेवा की, यही हो गया। देव मतलब देवस्थान रहस्य, रानी मतलब रूठी रानी, और सेवा मतलब सेवा सदन। ठीक है। इसके बाद वरदान। वरदान को प्रेम का, यानी कि प्रेमाश्रय, ठीक है, ऐसा रंग चढ़ा का मतलब रंगभूमि, और प्रेम का ऐसा रंग, प्रेम मतलब प्रेमाश्रय, ठीक है, कि काया निर्मल हो गई। काया मतलब कायाकल्प, निर्मल मतलब निर्मला। और उसने ये प्रतिज्ञा की, फिर क्या प्रतिज्ञा की, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा ये कि वह गबन का कर्म छोड़कर, गबन भी गबन है, कर्म मतलब कर्म भी, गोदान करेगा। ठीक है, गोदान। और मंगलसूत्र तो इनका है ही अपूर्ण। ठीक है। चलिए, अब जो थोड़ा सा इसके पात्र पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, तो मैं आपको इसके पात्र बताती हूँ। देखिए, सेवा सदन के पात्र आप लोगे सुमन, गजाधर, कृष्णचंद्र, पदम सिंह, शांता, उमानाथ, चिमनलाल, बलभद्रदास, विठलदास एवं जानवी। ठीक है। क्या क्या कौन कौन से पात्र होंगे इसके, सुमन, गजाधर,
कृष्णचंद्र, पदम सिंह, शांता, उमानाथ, चिमनलाल, बलभद्रदास, विठलदास और जानवी। ठीक है। प्रेमाश्रय के पात्र प्रमुख कौन कौन से होंगे? प्रभाशंकर, प्रेमशंकर, ये प्रभाशंकर, प्रेमशंकर, मनोहर, बलराज, ज्वाला सिंह, कादिर मियाँ, राय कमलानंद, ज्ञान शंकर, दयाशंकर, सुखू चौधरी, गायत्री, विद्या, विलासी, श्रद्धा और शीलमणि। रंगभूमि के देखिए, रंगभूमि उपन्यास में कौन कौन से पात्र हैं आपके? सूरदास, विनय, सोफिया, जॉन सेवक, सूरदास, विनय, सोफिया, जॉन सेवक, चारों इंपॉर्टेंट है ये। भरत सिंह, महेंद्र कुमार, सुभागी, इंदु और जानवी। देखिए जानवी जो है वो रंगभूमि का भी पात्र है और सेवा सदन की भी पात्र है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेवा सदन में भी जानवी आई है और रंगभूमि में भी जानवी आई है। ठीक है। मिठुआ, ताहिर अली और क्लार्क। ठीक है, ओके। और गबन के और देख लीजिए प्रमुख पात्र गबन में भी, गबन के और गोदान के। गबन के कौन से हैं? गबन के रमानाथ, जालपा, रतन, जोहरा। रमानाथ, जालपा, रतन, जोहरा। ठीक है। गोदान के कौन कौन से होंगे? होरी, धनिया, गोबर, ये तो पता ही होगी आपको सबको। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, भोला, राय साहब, मेहता, मिस मालती, खन्ना, दाता तीन, गोविंदी, सीलिया, अमरकांत। ठीक है, ये सभी हो गए आपके गोदान के। चलिए अब मैं आपको आगे क्या करूँ मैं? चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।